गांव और ढाणियों की खबरों के साथ पीपलखोट उपखंड में वैक्सीन लगवाने के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए रेलपाड़ा गांव में कमेटी की बैठक की गई। बैठक में पीईओ मानशंकर नीनामा, पंचायत सहायक, बीएलओ, संस्था प्रधान और सरपंच मौजूद रहे। पारसोला कस्बे के जूही शर्मा ने पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ की पूजा की। 2 पेड़ों को बड़ा करने का संकल्प लिया है। राजपुरिया क्षेत्र से लगे कई गांव में तेज हवाओं के साथ रिमझिम बरसात हुई। अचानक चली तेज हवाओं के चलते लोगों की चिंता तो जरूर बढ़ी है, लेकिन हल्की बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रतापगढ़ के स्वयंसेवकों ने सभी कोरोना योद्धाओं का अभिनंदन किया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हरीश मुनारिया ने आमजन को वैक्सीनेशन के प्रति प्रेरित करने को लेकर अभियान चलाया है। डूंगरपुर जिले की कुआं थाना पुलिस ने चिखली कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान थानाधिकारी प्रवीण सिंह ने लॉकडाउन के तहत लोगों से बेवजह घर से बाहर न निकलने की अपील की है। डूंगरपुर जिले के पुंजपुर गांव में तैनात पुलिस कर्मचारियों ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान बनाने की कार्रवाई की। वहीं आगे से लॉकडाउन और कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की हिदायत दी। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र में खेड़ा सामौर गांव में अज्ञात बदमाशों ने ट्रांसफार्मर से गांव की बिजली काटकर कॉपर ऑयल चोरी का प्रयास किया। ग्रामीणों को देख करके बदमाश मौके से भाग गए। डूंगरपुर जिले के आसपुर में उपभोक्ता अधिकार संगठन के ने अध्यक्ष रेखा पांड्या की अगुवाई में कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करते हुए लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे। डूंगरपुर जिले के विधायक गणेश घुघरा गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोरोना से माता पिता की मृत्यु होने पर एकलौते बेटी से मुलाकात की और उसे सांत्वना देते हुए मदद की बात कही। सेवा भारती के कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा भारती बस्ती में घर घर जाकर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। इस मौके पर सेवा भारती से रवि चौहान अजय द्वारा कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। 14 जीबी गांव के सामने करंडी जीवी तरीका में रिसाव आने के बाद किसान नहर पर इकट्ठे हुए और अपने स्तर पर कटाव को पाटा है। व्यापार मंडल संघ द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन भेंट की गई है, जिसके बाद सीएससी के स्टाफ ने व्यापार मंडल संघ का आभार प्रकट किया। गांव खाट सजवार में शहीद भगत सिंह नेहरू युवा मंडल द्वारा ग्रामीणों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। साथ ही कोरोना महामारी के खिलाफ लोगों को जागरूक भी किया गया है। जैतसर के नजदीक बीजीडी सड़क मार्ग पर एक पेड़ पिछले 5 दिनों से जल रहा है और किसी ने आग बुझाने की कोशिश नहीं की। जी मीडिया की टीम ने पहुंचकर पेड़ में लगी आग को बुझाया है। कोरोना काल में भामाशाह बढ़ चढ़कर मदद कर रहे हैं। ग्रामोत्थान युवा संगठन ने पीएचसी में 2 ऑक्सीजन मशीन और एक कूलर भेंट किया है। खाजूवाला सीएससी में हो रहा वैक्सीनेशन। ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में दिखा उत्साह। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से डोज बढ़ाने की मांग की है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लूणकरणसर कस्बे में घर घर काढ़ा बांटा जा रहा है। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए नापासा के डॉक्टर्स ने अस्पताल में प्रतिदिन हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करने का फैसला किया है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड और आयुर्वेदिक औषधालय के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को काढ़ा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोटपतली में स्वच्छता सेवा दल टीम के द्वारा नागाजी के गौर उप स्वास्थ्य केंद्र पर 100 N95 मास्क और 300 सर्जिकल मास्क बांटे गए। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन अनुशासन पखवाड़े के तहत कार्रवाई करते हुए 8 दुकानों को 72 घंटे के लिए सीज किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर सांभर लेक के एसडीएम राजकुमार कसवा ने उपखंड क्षेत्र की 1 दर्जन ग्राम पंचायतों में कोर कमेटी की बैठक ली। मानपुर कला गांव में जमुआ रामगढ़ थाना एसआई प्यारे लाल की अगुवाई में पुलिस ने मुख्य बाजार में गश्त करते हुए दुकानदारों से गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। थानाधिकारी रजनीश कुमार की अगुवाई में पुलिस जरूरतमंद लोगों तक भोजन सामग्री पहुंचाकर माननीय संवेदनाओं को परिचय दे रही है। शाहपुरा में कोरोना महामारी में फ्रंटलाइन वॉरियर के लिए मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत भामाशाह महेंद्र बड़रवाल की ओर से उपखंड कार्यालय और पुलिस थाने में कर्मचारियों को जूस और पानी के पैकेट बांटे गए। शाहपुरा में कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए जारी गाइडलाइन की पालना करवाने और लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस अधिकारियों ने शाहपुरा शहर में फ्लैग मार्च निकाला है। बगरू के रामपुरा उती गांव में वीर भगत सिंह युवा संगठन ने स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में 21 छायादार पेड़ लगाकर पौधरोपण अभियान की शुरुआत की है।
बगरू नगर पालिका के एएन सत्यनारायण वर्मा और जेईएन नवीन जांगड़ की टीम ने कोरोना गाइडलाइन की पालना के तहत कार्रवाई करते हुए कस्बे की 6 दुकानों को 72 घंटे के लिए सीज किया और 3000 रुपए का जुर्माना भी वसूला है। नागौर जिले के मकराना उपखंड के बोरावड़ के राजकीय बालिका विद्यालय में पिछले साल बने पानी के हौज की छत टूट गई है। सूचना मिलते ही पीईओ राम सिंह और वरिष्ठ अध्यापक श्रवण राम मौके पर पहुंचे। नागौर जिले के मेड़ता रोड में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। वहीं तेज हवाओं के कारण क्षेत्र में कई जगहों पर पेड़ धराशायी हो गए। गनीमत रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई। नागौर जिले के डीगाना उपखंड क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ चली धूल भरी आंधी। तेज हवाओं से उपखंड के कई गांवों में पेड़, विद्युत पोल और ट्रांसफार्मर धराशायी हो गए। नागौर जिले के खजवाना गांव में ग्रामीणों की अनूठी पहल। गांव की गोचर भूमि में जन सहयोग से गायों को खिलाई गई घास। नागौर जिले के रियाबड़ी उपखंड के पादू कला में कोरोना महामारी से बचाव के लिए किया गया गायत्री महायज्ञ। नागौर जिले के रियाबड़ी उपखंड के जसनगर में भामाशाह आ रहे हैं आगे। भामाशाह द्वारा राजकीय चिकित्सालय में अपनी मां की याद में 5 पंखे भेंट किए गए। नागौर जिले के पर्वतसर में मेरा वार्ड मेरी जिम्मेदारी अभियान के अंतर्गत वार्ड पार्षद पूनम चंद्र द्वारा घर घर जाकर मास्क बांटे गए। साथ ही आमजन को आयुर्वेदिक काढ़ा भी पिलाया गया है। सिसवाली पुलिस ने 3 माह से फरार छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बाबरगढ़ पुलिस ने ट्रैक्टरों से बैटरी चुराने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी। रणवासी प्लांटेशन में हो रहे अतिक्रमण को लेकर वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए झोपड़ी आदि का अतिक्रमण हटाकर नष्ट किया है। 12 में राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ के तत्वाधान में जीव दया कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर गायों को चारा खिलाया गया है। हरनावदा शाहजी में दुकान के बाहर बैठे दुकानदार से दुकान खुलवाकर नायब तहसीलदार द्वारा चालान बनाने का मामला सामने आया है। दुकानदार ने इस तरह का चालान बनाने का विरोध किया। जालौर नागरिक सहकारी बैंक ने सामाजिक सरोकार कार्यक्रम के तहत जिले के कोरोना संक्रमितों को राहत दिलाने के लिए 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन जिला कलेक्टर नम्रता विष्णु को भेंट की। जालौर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव वीरेंद्र कुमार मीणा ने राजकीय किशोर संप्रेषण गृह और वात्सल्य चाइल्ड केयर होम का निरीक्षण किया है। जालौर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और बाढ़ बचाव के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर ने बाढ़ और अतिवृष्टि से निपटने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा है। मीनमाल के घासेड़ी गांव में बिना सूचना के विवाह समारोह का आयोजन करना भारी बढ़ गया। एसडीएम प्रकाश और तहसीलदार राम सिंह राव ने 5000 रुपए का जुर्माना वसूला है। समाज सेवी भीखाराम विश्नोई ने मोहनगढ़ अस्पताल में भेंट किया ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। ग्रामीणों ने भामाशाह का सोशल मीडिया पर जताया आभार। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए लाठी क्षेत्र के महेशों की ढाणी निवासी जब्बर सिंह गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए अपने घर पर मास्क बनाकर बांटने का कार्य कर रहे हैं। पलसूड़ क्षेत्र के आसपास के इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। ग्राम पंचायत रासला के भीमा राम चौहान की ढाणी में बीती रात को राज्य पशु चिंकारा की दर्दनाक मौत हो गई। पर्यावरण प्रेमी भाटी ने मौके पर पहुंचकर वन विभाग की टीम को सूचित किया है। फतेहगढ़ के छिनछिनियाड़ी कस्बे में बुद्ध पूर्णिमा को लेकर गो भक्तों में 111 किलो लापसी बनाकर गायों को खिलाई गई। लैब टेक्नीशियन यूनियन ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर राजेंद्र कुमार पालीवाल को 9 सूत्री मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मुख्य मांगे ग्रेड पे 4200 रुपए लागू करने की मांग की गई। पुलिस थाने में नए थानाधिकारी विशन सिंह ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने कानून व्यवस्था की जानकारी ली और कोविड गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवाने की अपील की। उपखंड क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदला। झमाझम बारिश के साथ ओले गिरे। मौसम में ठंडक घुलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। कापरेन में सेवा भारती शाखा और संघ कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। कापरेन नगर पालिका के अडीला में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पार्षद धनराज मीणा ने ग्रामीणों को 400 मास्क बांटे। संस्कृत नगरी अजंदा में बुधवार को बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर श्री राम प्रभात शाखा द्वारा कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया है। कापरेन नगर पालिका के ठिमली वार्ड में पानी की खराब व्यवस्था के चलते ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। देई थाना पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जमीनी विवाद को लेकर लोहारपुरा में 2 दिन पूर्व हत्या हो गई थी। रायपुर पुलिस ने थानाधिकारी मनोज राणा की अगुवाई में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को देशी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। 2 बाइक भी जब्त की। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने गिरी चिकित्सालय में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन देने पर ग्रामीणों ने सांसद का आभार प्रकट किया।
प्रदेश में कोरोना महामारी बीमारी के चलते बजरी खनन माफिया के हौसले बुलंद है। रात भर का कर रहे बजरी खनन और पुलिस और खनिज विभाग की मिलीभगत होने से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बाली की शमशान भूमि पर वृक्षारोपण करके शमशान विकास अभियान का शुभारंभ किया गया है। मध्य रात्रि को बाइक से 8 किलोमीटर जाकर रक्तदान करके महिला की जान बचाई। सरवाड़ क्षेत्र में तेज धूल भरी आंधी और तूफान से कई घरों के टीन छप्पर उड़ गए व कहीं पर पेड़ों के गिरने से रास्ता अवरुद्ध हो गया है। कई गांव में बिजली के खंभे भी क्षतिग्रस्त हो गए। जोताया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 17 जनों के कोरोना सैंपल लिया गया। साथ ही सैंपलों को मौके पर जांच करके सिर्फ 15 मिनट में रिपोर्ट सौंपी गई। श्री बाड़ी माता तीर्थ धाम पर बाड़ी माता भक्त मंडली द्वारा लड्डू गोपाल जी का पंचामृत से अभिषेक करके मंत्रोच्चार के साथ तुलसी दल से पूजा किया गया। कोरोना महामारी से शीघ्र निवारण हेतु यज्ञ हवन प्रार्थना भी की गई। नजीराबाद और निकटवर्ती गांव में कोविड एडवाइजरी का एएसपी घनश्याम शर्मा ने निरीक्षण किया है। नसीराबाद के निकटवर्ती गांव भवानी खेड़ा में भाजपा मंडल अध्यक्ष हीरा सिंह रावत की अगुवाई में ग्रामवासियों को कोरोना से बचाने के लिए सूखे काढ़े के पैकेट बांटे गए। बिलाड़ा के विभिन्न वार्डों में नगरपालिका द्वारा हाइपोक्लोराइड दवा का छिड़काव किया गया है। तिवरी में कोरोना का लगातार कहर जारी है। कोरोना के 28 नए केस अब तक सामने आ चुके हैं। बिलाड़ा में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर गौशाला में जाकर गायों के लिए हरा चारा और तरबूज खिलाकर दान पुण्य किया गया है। बिलाड़ा सहित आसपास गांव में रात को अचानक मौसम का मिजाज बदला। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। लांबा गांव में महिला के साथ मारपीट करके लज्जा भंग कर जाति सूचक शब्दों के से अपमानित करने वाले 2 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज हुआ है। पठानिया कस्बे में कोरोना संक्रमण का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कस्बे में 9 नए मामले सामने आ चुके हैं। ओसिया ब्लॉक में एक दिन की राहत के बाद आज फिर ब्लॉक में आए 68 कोरोना संक्रमितों के मामले। जोधपुर के बाद तहसीलदार प्रतिभा सोनी ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कई दुकानों को चालान काटे हैं, सीज किया है। कोविड ग्राम कोर कमेटी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता डोर टू डोर सर्वे करके संक्रमितों को चिन्हित कर रहे हैं। इसके साथ ही सर्दी जुकाम वाले मरीजों को मेडिकल किट भी बांटे जा रहे हैं। कोविड-19 संक्रमितों के घर जाकर आयुष किट बांटे गए हैं। बावड़ी उपखंड में कोरोना संक्रमण का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उपखंड में कुल 8 नए मामले सामने आ चुके हैं। जोधपुर के फलूदी जिला अस्पताल भाजपा जिला अध्यक्ष मनोहर पालीवाल ने निरीक्षण किया है। सरपंच पूरण कंवर ने ग्रामीणों की शिकायत पर जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटाया। साथ ही ग्रामीणों से अतिक्रमण न करने की अपील की। जोधपुर के फलूदी उपखंड क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ अब धीरे धीरे कम होने लगा है। जिले में सिर्फ 4 नए केस आने से प्रशासन ने राहत की सांस ली। भोपालगढ़ पुलिस थाने में क्रॉस मामले दर्ज किए गए। एसएचओ राजेंद्र खदाव ने बताया कि परिवादी रामचंद्र चलवानिया ने प्रेमचंद्र जैन के विरुद्ध धोखाधड़ी करके 15,60,000 हड़पने का मामला दर्ज करवाया था, लेकिन प्रेमचंद्र जैन ने भी परिवादी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया है। खिरोड़ कस्बे में पूर्णिमा पर्व पर कई लोगों ने गायों को तरबूज और हरा चारा खिलाकर दान पुण्य किया है। इस्लामपुर कस्बे में सौदागरण विकास समिति की ओर से जरूरतमंद परिवारों को राशन के किट बांटे गए। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा बुद्ध पूर्णिमा के पावन मौके पर गायत्री यज्ञ करके विश्व कल्याण की कामना की गई। उदयपुर वाटी के निकटवर्ती चिराना कस्बे के अंकित खोवाल ने अपने दोस्त दीपक ढेरवाल और अंकित पारी की प्रेरणा से अपने जन्मदिन पर चिरान सीएससी में 500 मास्क बांटे। उदयपुर वाटी के निकटवर्ती ग्राम बागोरा में नमो नमो भारत मोर्चा के तहसील अध्यक्ष ने विभिन्न मिशन परिंदे के तहत आसपास के गांव में परिंदे लगाने की शुरुआत की। दौसा के ग्रामीण अंचल में सरपंचों के माध्यम से ग्रामीणों को कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए जागरूक किया जा रहा है। सरपंच खुद ग्रामीणों से लगातार संपर्क कर उनसे अपील कर रहे हैं। दौसा की बसवा थाना पुलिस ने फायरिंग करके दहशत फैलाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पूर्व में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया था। दौसा के भावता गांव के तीतरवाड़ा जाने वाले मार्ग पर ग्रामीणों ने डामरीकरण सड़क बनवाने की मांग करते हुए विरोध दर्ज करवाया है। दौसा के बांदी कोई उपखंड क्षेत्र के कुछ युवा समाज सेवियों ने जरूरतमंदों को राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं। दौसा के लालसोट इलाके में हाईवे पर 2 ट्रकों की भिड़ंत में खलासी की मौत हो गई, वहीं चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। नगर पालिका जहाजपुर द्वारा नगर में आम नागरिकों की जांच हेतु पालिका प्रशासन द्वारा निःशुल्क 18 ऑक्सीमीटर दिए गए हैं। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास साहिब का प्रकाश पर्व शाहपुरा में श्रद्धा और सादगी के साथ मनाया गया।
वैश्विक महामारी को देखते हुए सेवा भारती इकाई गुलाबपुरा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में काढ़ा बांटा गया है। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद किशोर राजौरा ने लांबिया कला रायला में निरीक्षण किया, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बांसवाड़ा जिले के लखेरिया गांव में ग्रामीणों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करते स्काउट गाइड के सदस्य। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे के चिकित्सालय का दौरा डीएम अंकित कुमार सिंह ने किया दौरा और जरूरी दिशा निर्देश दिए। बांसवाड़ा जिले के खींच गांव में बाथरूम में करंट आने से मां और बेटे की मौत हो गई। बांसवाड़ा शहर के जयपुर मार्ग पर स्थित बाल संप्रेक्षण गृह का सीएमएचओ डॉक्टर एचएल ताबियार ने निरीक्षण किया और बच्चों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बांसवाड़ा शहर में डीएम के निर्देशन में आम की होम डिलीवरी की जा रही है। शहर में हजारों क्विंटल आम की अब तक होम डिलीवरी हो चुकी है। करौली के हिंडौन सिटी में कोरोना महामारी से बचाव के लिए सुरोड कस्बे में व्यापारियों और आमजन ने गायत्री यज्ञ किया। इस दौरान सभी लोगों से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखने और सरकार की गाइडलाइन का पालना करने की अपील की। करौली में टोडा भीम क्षेत्र के पाडला में स्थित बिराई माता मंदिर पर भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों ने माता के दर्शन कर कोरोना के खात्मे और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। करौली में टोडा भीम कस्बे सहित क्षेत्र के किसानों ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के 6 महीने गुजर जाने पर कस्बे में बाइक रैली निकालकर काला दिवस मनाया और नारेबाजी करके प्रदर्शन किया। करौली के हिंडौन सिटी में महिला सुरक्षा रक्तदान समूह की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही साथ गाइडलाइन की पालना करने की अपील भी की गई है। तो फिलहाल यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं एक बार फिर से गांव ढाड़ियों की खबरों की तरफ। करौली के हिंडौन सिटी में महिला सुरक्षा इंतजाम रक्तदान समूह की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना गाइडलाइन के पालन करते हुए 40 यूनिट रक्त इकट्ठा हुआ है। हिंडौन सिटी में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में लोगों से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम हिंडौन उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने आज आयुर्वेदिक काढ़ा का वितरण किया है। शहर के विभिन्न चौराहों पर कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका को नागरिकों को रोक कर काढ़ा पिलाया और गाइडलाइन पालना करने की अपील की है। झालावाड़ शहर के सिटी 4 लेन पर जामुनिया के पास अज्ञात व्यक्ति का शव करीब 2 घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा। नागरिकों की सूचना के बाद भी 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंची। बाद में कोतवाली पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाया है। कोटा के सांगोद में पुलिस और प्रशासनिक सख्ती के बावजूद बाजारों में बेवजह घूमने वाले लोगों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। बाजारों में बेवजह बड़ी संख्या में लोग घूमते दिखाई दे रहे हैं। झालावाड़ के जिला जनाना अस्पताल में स्टाफ की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जहां पर एक घायल को लेकर एम्बुलेंस से घायल को उतारने के लिए कोई स्ट्रेचर या ट्रॉली मैन भी वहां पर नहीं था। झालावाड़ जिले में डग थाना पुलिस ने सब्जी परिवहन की आड़ में अवैध शराब की तस्करी कर रहे मामले का खुलासा किया और एक पिकअप वाहन से सब्जियों की कैरेट के बीच में छुपाकर रखी गई 255 पेटी शराब बरामद करके 2 आरोपियों को दबोच लिया है। झालावाड़ जिले के अकलेरा अस्पताल में कोविड वार्ड में भर्ती पेशेंट स्वस्थ होकर घर लौट गए और कोरोना वार्ड पूरी तरीके से खाली हो गया, जिस पर कोरोना वार्ड में सेवाएं दे रहे नर्सिंग कर्मचारियों और चिकित्सकों ने खुशी जाहिर की। सीकर जिले में श्री माधोपुर इलाके के थोई थाना इलाके के रूपपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीकर में लक्ष्मणगढ़ के खिरवा गांव में कोविड सेंटर में सभी पॉजिटिव केस नेगेटिव आने पर एसडीएम कलराज मीणा ने फूल भेंट करके घर के लिए रवाना किया है। सीकर जिले के थोई थाना इलाके घाटा में एक ट्रेलर चालक को बंधक बनाकर ट्रेलर के पीछे की बॉडी डीजल और चालक से रुपए और जरूरी कागजात लेकर बदमाश फरार हो गए। बारां जिले की खंडेला थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर अश्लील फोटो वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर देश शोषण के आरोपी को ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया है। सीकर के फतेहपुर में मंडावा रोड के पास संचालित गौशाला परिसर में आज धनवंतरी गौ सेवा केंद्र के लिए भूमि पूजन किया गया है। सवाई माधोपुर में खंडार उपखंड मुख्यालय पर गर्मी के चलते लाडवन गौ सेवा दल कमेटी की ओर से जगह जगह पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए और कमेटी के सदस्यों ने रोज पानी भरने का संकल्प लिया। सवाई माधोपुर में खंडार उपखंड मुख्यालय पर सभी दुकानों पर भीड़ का जमावड़ा लगा रहता है। दुकानदार और क्षेत्र के लोगों द्वारा राज्य सरकार के नियमों की अवहेलना की जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। टोंक के सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने आज सवाई माधोपुर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान रास्ते में सांसद ने बंदरों को केला भी खिलाया। सवाई माधोपुर की बजरिया सब्जी मंडी में उमड़ने वाली भीड़ ने प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। काफी प्रयासों के बाद भी सब्जी मंडी में लगातार भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सवाई माधोपुर चाइल्ड लाइन टीम ने कोरोना के चलते अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की सहायता के लिए 5 गांव का दरअसल सर्वे करके जानकारी जुटा रहे। वहीं कई अनाथ बच्चों की मदद भी की जा रही है। सिरोही जिले के तलहटी में सदर थाना अधिकारी देवी सिंह द्वारा गाँव में मास्क बांटे गए हैं। सिरोही जिले के माउंट आबू में भीलवास गैस सिलेंडर फटने से घर में आग लग गई। पालिका कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। सिरोही जिले के आबू रोड में विधायक जगसी राम कोहली ने 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर राजकीय अस्पताल को भेंट किए। चौमू में पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर विधायक रामलाल शर्मा की अगुवाई में बीजेपी के पार्षदों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। चौमू में विधायक रामलाल शर्मा ने एसडीएम उपेंद्र शर्मा को उपखंड के अधिकारियों और कर्मचारियों को बांटने के लिए 1000 मास्क सुपुर्द किए। चौमू में एम्बुलेंस कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर एम्बुलेंस कर्मचारी सड़क किनारे मेडिकल वेस्ट को फेंक कर चले गए। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी के बाद विरोध किया। चौमू के खेजरोली में जी राजस्थान की मुहिम का कोई भूखा न सोए, जहां पर भामाशाह जुड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के नेता मनीष यादव भी राशन की किट के वितरण कर रहे। खेजरोली इलाके की 6 पंचायतों में मनीष यादव की टीम ने करीब 1100 राशन की किट बांटे। चौमू के देवथला में कोरोना काल में गोरक्षक गो सेवक भी बेजुबानों की सेवा कर रहे। देवथला गांव में असामाजिक तत्वों ने नंदी को घायल कर दिया। बाद में गो सेवकों ने घायल नंदी का उपचार गौशाला भिजवाया। कोटा के आवा में खेत में फसल के अवशेष जलाने के मामले में कार्रवाई करते हुए एसडीएम राजेश डागा ने किसान पर जुर्माना लगाया। वहीं भविष्य में दोबारा खेत में फसल के अवशेषों में आग नहीं लगाने की हिदायत दी है। कोटा की कनवास में एसडीएम राजेश डागा के आग्रह पर एलन कोचिंग संस्थान की ओर से कोरोना ड्यूटी में काम कर रहे कर्मचारियों की सुविधा को लेकर ऑक्सीमीटर थर्मल स्कैनर उपकरण भेंट किए गए। कोटा के सांगोद में पुलिस और प्रशासनिक सख्ती के बावजूद बाजारों में बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। कोटा के कनवास में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में सभागार भवन में ग्राम निगरानी और सतर्कता समिति कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया। कोटा के धुलेट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्वयंसेवकों द्वारा राज्य सड़क मार्ग पर स्थित चेक पोस्ट पर ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों को तिलक लगाकर उनका सम्मान किया है।
हनुमानगढ़ के गांव कोहला स्थित टोल नाकों पर संयुक्त किसान मोर्चा प्रतिनिधियों ने विरोध दर्ज करवाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हनुमानगढ़ के खुंजा में बाट समाज के युवाओं ने कोरोना काल के दौरान पौधरोपण किया और उनकी सार संभाल की जिम्मेदारी ली। हनुमानगढ़ में जिला परिषद डायरेक्टर मनीष मक्का सर की अगुवाई में ग्रामीणों ने घरों पर काले झंडे लगाए और पीएम मोदी का पुतला फूंका। हनुमानगढ़ में पीलीबंगा के गांव दुलमाना, खरलिया, छिराजवाला, रमाड़ चक सहित कई विभिन्न गांव में किसानों को काला दिवस मनाया। परिसीडी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा सरमथुरा पहुंचे, जहां पर विधायक ने कस्बे के उपखंड कार्यालय में कोरोना को लेकर उपखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। धौलपुर के महाराजपुर में विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने पीड़ित परिवार को सहायता राशि भेजी। धौलपुर में कंचनपुर थाना क्षेत्र की पीएचसी पर तैनात एक महिला एएनएम से अभद्रता, मारपीट और बेइज्जती करने के साथ उसके पति के साथ मारपीट और लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। धौलपुर में कंचनपुर थाना पुलिस स्टाफ और पुलिस मित्रों ने चलाया पौधरोपण अभियान, करीब 150 विभिन्न किस्म के पौधे लगाए। धौलपुर के बसेड़ी में निगरानी दल द्वारा स्टेशन रोड पर सदर बाजार, नया बांस, मनिहार गली, हवेली थोक सहित पूरे बाजार में पैदल मार्च निकाला गया। धौलपुर में कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। अलवर में खैरथल कस्बे में मेन रोड पर फ्लैग मार्च निकाला गया है। अलवर के खैरथल में पतंजलि ग्रुप के लिए तेल पैकिंग करने वाली सिंघानिया ऑयल मिल पर कार्रवाई करते हुए गोदाम को सीज किया गया है। अलवर के बानसूर में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। अलवर के बानसूर में पुलिस और प्रशासन का भेदभाव का मामला सामने आया है, जहां पर लॉकडाउन के दौरान कई व्यापारी अपनी दुकान खुली रखते हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन